नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल इंटरनेट ट्रेडिंग बाय एक्सेल सीट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम यहाँ पर ATP के बारे में चर्चा करने वाले हैं। इसके बारे में हम यहाँ पर विस्तार से चर्चा करने वाले हैं, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर ले, ताकि चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड हो वो आपको आसानी से मिल सकते हैं। मान लेते हैं किसी स्टॉक का करंट प्राइस 200 रुपये चल रहा है। स्टॉक ओपन होता है 199 रुपये पे, और जो हाई लगाता है वो हाई है, मान लो उसका 202 रुपये का अपन हाई मान लेते हैं। और जो प्रीवियस क्लोज की बात करें तो अपन प्रीवियस क्लोज मान लेते हैं, उसका 198 रुपये प्रीवियस क्लोज है। और ATP की बात करें कि उसका ATP चल रहा है, मान लेते हैं ATP चल रहा है उसका 201 रुपये, 201 रुपये उसका ATP चल रहा है। तो हमें इस स्टॉक में अगर ये सिचुएशन क्रिएट होती है तो हमें किस तरह हमें पोजीशन बनानी है और किस तरह पोजीशन नहीं बनानी है। हमें बाइंग में बैठना है या सेल में, या हम कैसे सजेस्ट करें कि हमें बाइंग में बैठना है या सेल में बैठना है। तो इसी के बारे में हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं कि हमें स्टॉक के ट्रेंड को कैसे आइडेंटिफाई करें एज ए बिगिनर। अगर हम बिगिनर है, मार्केट में नए हैं और हमें ट्रेड कैसे करते हैं कैसे नहीं करते हैं, हमें इसके बारे में कुछ भी समझ नहीं है, तो उसके बारे में ये वीडियो, तो वीडियो में आप लास्ट तक बने रहें। तो मान लेते हैं अपन मैंने जैसे कि आपको बताया, प्रीवियस क्लोज जो चल रहा है अपना, प्रीवियस क्लोज चल रहा है 198। अगर स्टॉक प्रीवियस क्लोज से ऊपर चल रहा है, जो उसकी करंट प्राइस चल रही है 200 रुपये, अगर स्टॉक प्रीवियस क्लोज से ऊपर और करंट प्राइस जो उसकी 200 रुपये चल रही है और ओपन होता है स्टॉक 199 रुपये पे, और हमें जो ATP देखने को मिलती है, जो ATP हमें देखने को मिलती है ATP देखने को मिलती है 201 रुपये। तो हम स्टॉक में इस सिचुएशन में हम बाइंग में बैठें या सेल में, तो इस स्टॉक में हमें बाइंग में बैठना है। कैसे? अब आपका पहला जो महत्वपूर्ण इंडिकेटर है वो है ATP, जिसको आपको यूज करके आपको 4 से 5 पॉइंट आपको मार्केट के अंदर इजीली निकालने हैं। तो आपको स्टॉक अगर ATP से 50 पैसे ऊपर आपको इसको बाय करना है। टारगेट आपका रहेगा यहाँ पर, जो आपको टारगेट रखना है, आपको 3 से 5 पॉइंट का आपका यहाँ पर टारगेट रखना है। आपको 3 से 4 पॉइंट का आपको यहाँ पर टारगेट रखना है। अब अगर स्टॉक का प्रीवियस क्लोज जो 198 है, इसका आपको SL लगाना है। इस SL को अगर आप फॉलो करते हैं और स्टॉक का जो करंट प्राइस चल रहा है 200 रुपये पे आप इसको बाई करते हैं, तो आपको इस SL, आपका यहाँ पर SL हुआ 2 पॉइंट का, 2 पॉइंट का आपका यहाँ पर SL हुआ। और आपका जो फर्स्ट टारगेट आपका यहाँ पर जो आपका रहेगा, फर्स्ट टारगेट जो आपको यहाँ पर रखना है, फर्स्ट टारगेट जो आपको यहाँ पर रखना है वो आपको रखना है 205 रुपये का। और सेकंड टारगेट आपको यहाँ पर रखना है 208 रुपये का। ये आपको टारगेट रखने हैं। तो इस तरीके से आप ATP से जब 50 पैसे ऊपर, ATP से जैसे ATP 201 रुपये, तो 201 रुपये 50 पैसे पर आप किसी स्टॉक को परचेज करते हो, तो उसका SL जो इसके नियर बाय जो प्रीवियस क्लोज है, जो प्रीवियस क्लोज इसके नियर बाई है, जैसे 198 रुपये, तो आपको इसका SL लगाना है इससे 50 पैसे नीचे। तो आपका SL यहाँ पर रहने वाला है ये। आप सपोज करें कि आपको ATP से नीचे नहीं बाई करना है। अगर ATP से अगर आप नीचे बाई करते हैं, ATP की फुल फॉर्म होती है एवरेज ट्रेडेड प्राइस। अगर आप ATP से नीचे बाई करते हैं तो उसके अंदर बाइंग की पोजीशन क्रिएट नहीं होती है, उस जगह हमें सेल में बैठना है। अगर स्टॉक ATP से नीचे चल रहा है, डाउन ट्रेंड में चल रहा है, तो हमें उस वक्त बाइंग की पोजीशन
नहीं बनानी है, उस समय हमें सेल की पोजीशन में बैठना है। तो इस तरीके से आप अगर मार्केट में वर्क करते हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग के लिए एटीपी का यूज करते हैं, तो आपको मार्केट से अच्छा मुनाफा होगा और आप इजीली 4 से 5 पॉइंट यहाँ से निकाल के ले जा सकते हैं। तो ये कि ये सिचुएशन आपको सेल साइड में अगर आपको बैठना है तो सेल साइड में भी सीधा फंडा है कि आपको अगर प्रीवियस क्लोज से आपको स्टॉक का प्राइस नीचे मिलता है, जैसे इसका प्रीवियस क्लोज हम मानने चलें, इसका प्रीवियस क्लोज जो है इसका 198 रुपये इसका प्रीवियस क्लोज है। अगर ये 198 रुपये को 10:50 40 से ऊपर अगर ये सस्टेंड करता है, इसके एसएल ऊपर सस्टेंड करता है और उसके बाद अगर इसको ब्रेक करता है, तो आपको सिंपली इससे जो ऊपर का जो जहाँ पर रेजिस्टेंस जो देखने को मिल रहा है हमें, उस रेजिस्टेंस को आप फॉलो करके इसको आसानी से सेल कर सकते हो और आपका यहाँ पर आसानी से आप 3 से 4 पॉइंट का टारगेट आपको आराम से मिल जाएगा। तो आप इस तरह अगर मार्केट में वर्क करते हैं तो आप एटीपी का आराम से यूज करके आप इजीली पैसा कमा सकते हैं मार्केट से विदाउट रिस्क। और आपका यहाँ पर एसएल जो रहने वाला है, आपका छोटा सा एसएल रहेगा जिसको आपको फॉलो करना है। और एटीपी से ऊपर अगर स्टॉक चलता है तो आपको बाइंग की पोजीशन बनानी है। एटीपी से अगर ऊपर स्टॉक चलता है, एटीपी से ऊपर चलता है तो बाइंग की पोजीशन बनानी है। और अगर एटीपी से नीचे चलता है तो आपको सेल की पोजीशन बनानी है, सेल करना है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट्स ज़रूर करें।